और आज सुबह जो विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो एक अलग प्रकार का विषय है और अधिकांश जगहों के ऊपर, सभाओं के अंदर, कलीसियाओं के अंदर इस प्रकार के संदेश जो है वो आजकल प्रचार नहीं किए जाते हैं। और क्योंकि इस प्रकार के संदेशों का कलीसियाओं के अंदर मसीहों के बीच में प्रचार किया जाना आज हमारे समय में बिल्कुल बंद हो चुका है। इस वजह से मसीही लोग जो है वो परेशान हैं और मसीही लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो किन शक्तियों का सामना कर रहे हैं, क्यों उनके जीवन के अंदर उन परेशानियों का, चिंताओं का, मुसीबतों का वो सामना कर रहे हैं। और आज का ये संदेश यदि आप समझ गए तो आगे आने वाले आपके आत्मिक जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव जो है उसको आप महसूस करेंगे और आप यीशु मसीह के एक योद्धा के समान दुष्ट आत्माओं का और शैतान का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो जिन वचनों से हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे वो वचन पाए जाते हैं कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, उसका दूसरा अध्याय 10 और 11 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 10 और 11 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आज से 2000 साल पहले जब पौलुस ने इन वचनों को कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा तो पौलुस ने इस बात को जोर देकर के बताया कि शैतान का कोई भी दाव, उसका कोई भी हथकंडा, उसकी कोई भी योजना और युक्तियां जो है वो हम मसीहों के ऊपर नहीं चल सकती हैं, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पौलुस ने इस बात को कहा कि मसीही लोग जो हैं वो शैतान के किसी भी दाव के अंदर नहीं फंस सकते हैं, क्योंकि मसीही लोगों के पास पर्याप्त आत्मिक ज्ञान मौजूद है कि मसीही लोग जो है वो शैतान की सारी युक्तियों को विफल कर सकते हैं। लेकिन विडंबना ये हुई कि आज से 2000 साल पहले जो मसीही लोग थे वो तो शैतान की युक्तियों और उसकी योजनाओं को, उसके चाल को, उसके फंदे को वो जानते थे, समझते थे। लेकिन आज 2000 सालों के बाद कलीसिया जो है वो शैतान की युक्तियों को समझने में कमजोर पड़ चुकी है, बहुत ही ज्यादा पीछे हो चुकी है। और इसी वजह से आज कलीसियाओं के अंदर अजीब अजीब प्रकार की बातें जो हैं वो देखने को मिल रही है। मसीही लोगों के साथ ये दुष्ट आत्माएं जो है वो खेल खेल रही है। एक गेंद बना करके, एक बॉल बना करके ये दुष्ट आत्माएं मसीहों का साथ खेल खेल रही है। और इसलिए खेल रही है क्योंकि मसीही लोग जो है उन्होंने शैतान के दाव को, उसकी युक्तियों को समझना छोड़ दिया है। बाइबल में जो पर्याप्त ज्ञान मसीहों के लिए दिया गया है उसको हमने सीखना छोड़ दिया है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ये दुष्ट आत्माएं अपना खेल मसीह परिवारों के अंदर भी खेल रही है। और मुझको बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि आप क्यों इस बात पर इतना जोर देकर के इस बात का प्रचार करते हो कि शैतान का सामना करने का समय जो है वो आ गया है, दुष्ट आत्माओं का सामना करने का समय आ गया है। आप क्यों इस बात पर इतना जोर देते हो? क्यों दुष्ट आत्माओं और शैतान के ऊपर आप इतना जोर देते हो? हमको आशीषों के बारे में बताओ, हमको चंगाई के बारे में बताओ, हमको मीठी मीठी बातें सुनाओ। और मैं अक्सर उन लोगों को ये जवाब देता हूं कि नीति वचन 15 अध्याय और उसके 23वें वचन के अंदर एक बात लिखी हुई है। नीति वचन उसका 15 अध्याय
और उसके 23वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि सही समय पर कहा हुआ वचन जो है वही सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। सही समय पर जिस वचन का प्रचार किया जाए वही आत्मिक जीवन के अंदर उन्नति लेकर के आता है, मसीहों के आत्मिक जीवन का उत्थान करता है। और आज हमारे समय में, हमारे युग में, हमारे जमाने में वो सही समय आ पहुंचा है कि इस प्रकार के संदेशों का मसीहों के बीच में प्रचार किया जाए, क्योंकि आज दुष्ट आत्माओं का और शैतान का एक ऐसा काम हमारे समय में होना शुरू हो चुका है जो मानव इतिहास के 6000 सालों में कभी भी देखने को नहीं मिला। बीते कुछ समय पहले शैतान का जो गिरजा कैलिफोर्निया के अंदर पाया जाता है, उस शैतान के गिरजा के महापुजारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कैलिफोर्निया में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शैतान के उस महापुजारी ने इस बात का दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि 6000 सालों से जो दुष्ट आत्माएं नरक के अंदर सोई हुई थी, दबी हुई थी, अपने तंत्र मंत्रों की सहायता से हमने उन दुष्ट आत्माओं को भी जगा करके पृथ्वी के ऊपर बुला लिया है। और ये शैतान का काम पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। और रोमन कैथोलिक मंडली का जो मुख्यालय वेटिकन सिटी के अंदर पाया जाता है, वेटिकन सिटी के जो विशेषज्ञ हैं उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया के अंदर वो घटनाएं जो हैं वो आज बढ़ती चली जा रही हैं, जिसमें जवान लड़कियों का और महिलाओं का बलात्कार जो है वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा किया जा रहा है। और ये घटनाएं इतनी ज्यादा आज बढ़ चुकी हैं कि रोमन कैथोलिक मंडली जो है उसके सबसे बड़े अधिकारी जो है, जिनको पोप के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 2015 से रोमन कैथोलिक मंडली के अंदर पास्टोरल इमरजेंसी की घोषणा करती है, यानी पादरियों के लिए आपातकाल की घोषणा करती है, क्योंकि इतना ज्यादा दुष्ट आत्माओं का काम जो है वो आज हमारे समय के अंदर बढ़ गया है। और इसीलिए ये बिल्कुल सही समय आ पहुंचा है जब इस प्रकार के संदेशों का प्रचार मसीहों के बीच के अंदर किया जाए, मसीहों को समझाया जाए कि दुष्ट आत्माओं को हम कैसे निपटा सकते हैं, शैतान को हम कैसे निपटा सकते हैं, क्योंकि सारे हथियार परमेश्वर ने हमको वचन के अंदर प्रदान किए। और एक रोमन कैथोलिक फादर हुआ करते थे वेटिकन सिटी में, और पोप बेनेडिक्ट 16वें जो थे उनके दाहिने हाथ को कहलाते थे, और उनका नाम था फादर गैब्रियल अमोर्थ। और फादर गैब्रियल अमोर्थ 94 इयर्स के होकर के मर गए, लेकिन फादर गैब्रियल अमोर्थ जो थे उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि वेटिकन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि 1,30,000 दुष्ट आत्माओं को फादर अमोर्थ जो थे उन्होंने निकाला था। और फादर अमोर्थ जो थे जब 94 इयर्स के हो गए थे तो मरने से पहले पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई करी और उन्होंने 2 पुस्तकें मरने से पहले लिखी, और अपने जीवन का सारा अनुभव जो था वो फादर अमोर्थ ने उन दोनों पुस्तकों के अंदर लिख दिया। और फादर अमोर्थ जो है उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर इस बात को बताया कि आज पूरी दुनिया के अंदर शैतान का काम फैल रहा है, और फिल्मों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से भी दुष्ट आत्माओं और शैतान का काम जो है वो फैल रहा है। और यूरोप के अंदर पादरियों की एक मैगजीन निकलती है जिसको वीटा पास्टोरले के नाम से जाना जाता है। और ये पादरियों की मैगजीन जो है इसने अपने बीते कुछ अंक पहले बताया कि पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग आज आ चुके हैं जो जादू टोना करने में माहिर हो चुके हैं, तंत्र मंत्र करने में माहिर हो चुके हैं।
और उन करोड़ों लोगों का सामना करने के लिए केवल कुछ हजार पादरी ही दुनिया के अंदर मौजूद हैं, और वो कुछ हजार पादरी जो हैं उनको भी कुछ भी नहीं आता है। और वीटा पास्टोरल नाम की वो मैगजीन जो है, उसने इस बात के बारे में बताया कि ये मसीहों के लिए एक बहुत भयानक बात है। आज पूरी दुनिया के अंदर मसीहों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जो इस बात के ऊपर विश्वास भी करने के लिए तैयार नहीं है कि शैतान का और दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व भी इस संसार के अंदर पाया जाता है। वो विश्वास करने को तैयार नहीं है। शैतान के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि परमेश्वर की सेना के सिपाही जो हैं वो उसके अस्तित्व के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। और आज मसीही परेशान है, कलीसिया हैरान है, क्योंकि कलीसिया में जो हो रहा है, मसीही परिवारों के अंदर जो हो रहा है, उसका कारण जो है वो मसीहों को समझ में नहीं आ रहा है। और बाइबल में बताया हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, और बिल्कुल वैसा का वैसा जो है आज मसीही परिवारों के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज हम ऐसे ही कुछ हथियारों के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में शैतान और दुष्ट आत्माओं का सामना कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं, और हम एक जयवंत मसीह जीवन जी सकते हैं। और बाइबल में इस बात को बताया गया है। बाइबल में जब आत्मिक जीवन की इस युद्ध की, इस आत्मिक युद्ध की शुरुआत के बारे में जब बताया गया है, तो बाइबल साफ साफ शब्दों में हमको सीधा जल प्रलय की तरफ लेकर के जाती है। और इसीलिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 11वें वचन में एक बात बताई गई है। और मेरे प्रियो, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप सुने, क्योंकि ये बातें आपको कहीं पर भी सुनने और जानने को नहीं मिल पाएंगी। और मैंने कल भी आपको कहा था कि मुझको अभी तक 21 सालों का सेवकाई का अनुभव है। आत्मिक बातों के विषय में मैं कोई बच्चा नहीं हूं, और जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, अपने पूरे अनुभव से आपको बता रहा हूं कि यदि आपको शैतान का सामना करना है तो आपको बाइबल में दिए गए इन बातों को समझना पड़ेगा। और बाइबल में बताया हुआ है कि जल प्रलय के बाद इस बात का पता लगाने के लिए कि जल प्रलय का जल सूख गया है या नहीं सूख गया है, नूह एक कबूतरी को उड़ा देता है। लेकिन यदि हिब्रू बाइबल को आप पढ़ें, जिस मूल भाषा में पुराना नियम लिखा गया, तो उस मूल भाषा में हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है कि नूह ने कबूतरी नहीं, लेकिन नूह ने कबूतर जो था वो जहाज से उड़ाया था। लेकिन वो कबूतर जो था वो वापस से नूह के पास शाम को आ जाता है, और उसके बाद नूह कुछ दिनों के बाद वापस से उस कबूतर को उड़ा देता है। और शाम के समय जब वो कबूतर वापस लौटता है, तो उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 11वें वचन में लिखा हुआ है कि उस कबूतर की चोंच के अंदर जैतून के पेड़ का एक पत्ता या एक छोटी सी डाली जो है उसके चोंच के अंदर दबी होती। और हम इस बात को हमेशा पढ़ करके आगे निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि शांति का प्रतीक जो था वो परमेश्वर ने नूह के पास भेज दिया था। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक तौर से देखा जाए तो परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी जो थी वो नूह के पास उस दिन भेज दी थी। और परमेश्वर ने नूह को बता दिया था कबूतर के मुंह में उस जैतून के पत्ते के द्वारा की भविष्य में क्या होने जा रहा है। क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि कबूतर जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, क्योंकि यीशु के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा था तो वो कबूतर के रूप में उतरा था। कबूतर जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक बाइबल में बताया गया है। और ये जैतून का पेड़ जो होता है, इस जैतून के पेड़ के अंदर जैतूनें लगती हैं, जिनको पीस करके जैतून का तेल निकाला जाता है। और तेल जो है, जैतून का तेल जो है, वो बाइबल के अंदर आत्मिक जीवन का, सेवकाई का प्रतीक बताया गया है। और जब परमेश्वर ने नूह के पास कबूतर की चोंच के
के अंदर उस जैतून की डाली को दबा करके भेजा, तो वो एक भविष्यवाणी थी। परमेश्वर ने नूह को ये बात बता दी थी कि अब जो संसार जल प्रलय के बाद शुरू होने जा रहा है, उस संसार के अंदर केवल तुम अपने आत्मिक जीवन के दम पर ही, अपने इस जैतून के पेड़ के दम पर ही तुम जीवित रहने पाओगे, सरवाइव कर पाओगे। और परमेश्वर ने इस बात को जाहिर कर दिया था कि जिस प्रकार से कबूतर की चोंच के अंदर जैतून का पत्ता दबा हुआ था, उसी प्रकार से जब तक तुम्हारा आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं होगा, इस संसार में जो जल प्रलय के बाद आने वाला है, इसके अंदर तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो थी अब अस्तित्व में आ गई थी। और आज हम देखते हैं कि वास्तव में आप कितना ही पैसे कमा लें, कितने ही धनवान बन जाएं, लेकिन यदि आपके आत्मिक जीवन के अंदर कमी होती है, तो वही कमी आपके भौतिक जीवन के अंदर भी देखने को मिलती। और परमेश्वर ने हजारों साल पहले इस बात को जाहिर कर दिया था कि केवल अपने आत्मिक जीवन के बल पर ही तुम इस संसार के अंदर जिंदा रह सकते हो। और बाइबल में इस बात को साफ साफ शब्दों के अंदर बताया गया है कि जब मसीही लोग घोर आत्मिक युद्ध से होकर के गुजर रहे होते हैं, आत्मिक युद्ध के अंदर होते हैं, परीक्षाओं के अंदर होते हैं, तो जैसे जैसे आत्मिक युद्ध बढ़ता चला जाता है, गंभीर होता चला जाता है, तो यह आत्मिक युद्ध जो है वो मसीहों के शरीर को कमजोर बनाना शुरू कर देता है। और कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 24वें वचन के अंदर पौलुस इसी बात को कहता है। पौलुस कहता है कि जो घटी मसीह की देह के अंदर है, कलीसिया के अंदर है, उसको मैं अपने शरीर के अंदर पूरी कर रहा हूं। पौलुस कलीसिया के लोगों को कहता है कि तुम्हारे आत्मिक जीवन के अंदर जो कमियां हैं, उनको मैं अपने शरीर के अंदर पूरा कर रहा हूं। मैं अपने शरीर में तुम्हारे कारण दुख उठा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से आत्मिक युद्ध लड़ रहा हूं। और फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 25 से लेकर 27वें वचन तक और 30वें वचन में एक बात बताई गई है। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 25 से 27 और 30वें वचन के अंदर एक बात बताई गई है। पौलुस कहता है कि इफ्रुदितुस जो था, फिलिपियों के लोगों से कहता है कि इफ्रुदितुस जो था वो तुम्हारे कारण बीमार पड़ गया था। तुम्हारी ओर से आत्मिक युद्ध लड़ने के कारण इफ्रुदितुस जो था बीमार पड़ गया था, इतना बीमार पड़ गया था कि वो तो मरने को हो चला था। लेकिन परमेश्वर ने इफ्रुदितुस के ऊपर अनुग्रह किया और पौलुस कहता है परमेश्वर ने इफ्रुदितुस को बचा लिया। ये आत्मिक युद्ध जो है वो इंसान के शरीर को कमजोर बना देता है, इंसान के शरीर के ऊपर हमला करता है। और इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम्हारा शरीर जो है वो मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि अब तुमको इन दुष्ट आत्माओं का सामना करना पड़ेगा। और बाइबल में एक और बात इस विषय के अंदर बताई गई है जिसको हम दरकिनार कर जाते हैं। और जो लोग सेवकाई करने के इच्छुक होते हैं, जो लोग सेवकाई के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो हमेशा इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं जो बाइबल में बताई हुई है। कई बार हम अपने आप को कुछ ज्यादा ही आत्मिक लोगों के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे खुद के जीवन की तो, आत्मिक जीवन की तो धज्जियां उड़ी हुई होती हैं। मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने गया हुआ था, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां पर प्रार्थना योद्धाओं का एक समूह था। और जब मैंने वहां पर मैंने जब वचन का प्रचार किया, उसके बाद वो सारे प्रार्थना योद्धा जब मुझसे प्रार्थना कराने के लिए आ रहे थे, तो उन सारे प्रार्थना योद्धाओं ने ऐसी ऐसी बातों को मुझे बताया कि उनके जीवन में, उनके परिवारों में इतना क्लेश है, इतना वो परेशान है, इतना वो परेशान है, और उसके बावजूद वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
और उन्होंने बताया कि उनके खुद के आत्मिक जीवन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी कमजोरियां पाई जाती हैं और वो फिर भी दूसरों के लिए प्रार्थना में लगे हुए। और मैंने उनको कहा कि सबसे पहले आप अपने खुद के आत्मिक जीवन को बनाओ, उसके बाद दूसरों के लिए प्रार्थना करना, वरना आप बहुत बुरी मुश्किल में फंस जाओगे, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। और इसी बात को बाइबल के अंदर भी बताया गया है कि यह आत्मिक युद्ध जो है वो हमारे शरीर को कमजोर बनाता है, हमको मानसिक रूप से भी कमजोर बनाता है, भावनात्मक तौर से भी, इमोशनली भी हमको कमजोर बनाता है यह आत्मिक युद्ध। और लेवी व्यवस्था उसका 10 अध्याय 16 से लेके 20 वचन जब आप पढ़े तो वहां पर आत्मिक युद्ध के बारे में एक ऐसी बात बताई गई है जिसको यदि सेवकाई करने वाले, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले, वचन का प्रचार करने वाले मसीही लोग समझ लें तो शैतान के फंदों में, उसके दाव के अंदर नहीं फंसने पाएंगे। और लेवी व्यवस्था उसके 10वें अध्याय के प्रारंभ के अंदर ही बताया गया है कि हारून महायाजक जो था, हारून महायाजक के जो 2 बेटे थे नादाब और अबीहू, उन दोनों ने वेदी में से आग ली और वाचा के संदूक के सामने गए और वाचा के संदूक की आरती उतारनी नादाब और अबीहू ने शुरू कर दी थी। और बाइबल में बताया है कि परमेश्वर ने उस बात की आज्ञा जो थी वो प्रदान नहीं करी थी, इसलिए वाचा के संदूक में से आग निकली और नादाब और अबीहू को उसी जगह पर भस्म करके रख दिया। और जिस दिन नादाब और अबीहू को परमेश्वर ने भस्म करके रख दिया था, उसी दिन इजराइल के अंदर पाप बलि चढ़ाने का दिन वो दिन था। और उस दिन इजराइल की ओर से हारून महायाजक को, हारून के बेटों को इजराइल की ओर से आत्मिक युद्ध लड़ना था। और इजराइल की ओर से पाप बलि जो थी हारून महायाजक को चढ़ानी थी। और परमेश्वर ने ऐसा नियम दिया था कि जब हारून महायाजक पाप बलि को चढ़ाएगा तो पाप बलि जब चढ़ जाएगी तो उस पाप बलि को हारून और उसके बेटों को खाना पड़ेगा। और परमेश्वर ने कहा था कि हारून और उसके बेटे पाप बलि को खाएं ताकि इजराइल के पापों को अपने ऊपर उठा सकें, इजराइल की तरफ से आत्मिक युद्ध लड़ सकें। और जिस दिन पाप बलि चढ़ाई जानी थी उसी दिन हारून के दोनों बेटे जो थे वो भस्म होकर के मर गए थे। और हारून जो था, लेवी व्यवस्था 10 अध्याय 16 से 20 में बताया गया है कि हारून जो था उसने पाप बलि को चढ़ाया, लेकिन पाप बलि को चढ़ाने के बाद हारून और उसके बचे हुए बेटे जो थे उन्होंने उस पाप बलि को नहीं खाया, लेकिन उस पाप बलि को उन्होंने जला दिया। और जैसे ही मूसा को यह बात पता चली तो मूसा क्रोधित हो गया और मूसा आया और मूसा ने कहा कि यह कम बात थी कि परमेश्वर ने एक ही दिन में तेरे दोनों बेटों को मार दिया और उसके बावजूद तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तुझको और तेरे बेटों को पाप बलि को खाना चाहिए था, तुमने पाप बलि को कैसे जला दिया। और उसके बाद लेवी व्यवस्था में बताया गया है कि हारून जो था वो मूसा से अपने भाई से कहता है कि देख आज ही मेरे दोनों बेटे जो हैं वो एक ही दिन में मर गए हैं, और यदि आज के दिन ही मैं पाप बलि को खाता तो मैं यहोवा और उसकी प्रजा इजराइल के प्रति बहुत बड़ा गुनहगार बन जाता, और इसीलिए मैंने पाप बलि को जला दिया। और बाइबल में लिखा हुआ है, लेवी व्यवस्था 10 अध्याय 16 से 20 में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि जैसे ही मूसा ने उस बात को सुना तो मूसा को संतोष हुआ, मूसा को संतोष हुआ। और मूसा को संतोष क्यों हुआ? ऐसा तो कुछ भी हारून ने मूसा को नहीं कहा था कि मूसा को संतोष हो गया, लेकिन हारून ने जो बात मूसा को कही थी, हारून ने इस बात को मूसा को कहा था कि देख आज ही मेरे दोनों बेटे मर गए हैं, मैं अंदर से टूटा हुआ हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं भावनात्मक तौर से तैयार नहीं हूं, मानसिक तौर से तैयार नहीं हूं कि मैं इजराइल की ओर से आत्मिक युद्ध लड़ पाऊं।
और यदि मैं इजराइल की ओर से इस कमजोर अवस्था में आत्मिक युद्ध लड़ूंगा तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में और इजराइल की दृष्टि में पापी ठहरूंगा, क्योंकि मैं उनका कुछ भी भला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद ही मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार ही नहीं हूं। और मूसा ने जब इस बात को सुना तो मूसा को संतोष हुआ कि हारून जो है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि वो आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है, भावनात्मक तौर से और मानसिक तौर से। और इसलिए मूसा ने कहा कि ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम खुद आत्मिक तौर से तैयार नहीं होते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने निकल जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे खुद के घरों के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं और हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने निकल जाते हैं, वचन का प्रचार करने निकल जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, कितने पास्टर मेरे पास आकर के रोते हैं, प्रभु के सेवक मेरे पास आकर के रोते हैं, वो कहते हैं कि उनकी पत्नी ने उनके जीवन को नारकीय बना करके रखा हुआ है। वो अपने घरों के अंदर परेशान है, पति पत्नी के झगड़ों से परेशान है, लेकिन दुष्ट आत्मा ग्रसितों के लिए तुरंत ही प्रार्थना करने में लग जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है क्योंकि हम मना करने से शर्माते हैं। हम मना करने से शर्माते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमने मना कर दिया तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए मना करने से शर्माते हैं। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने तो खुद कई बार मना किया कि अभी मेरा समय नहीं आया है। जब यीशु मसीह नहीं शर्माया तो हम क्या यीशु मसीह से भी बड़े हैं कि हम शर्मा जाते हैं। यदि आप भावनात्मक तौर से तैयार नहीं है, आप यदि परेशान हैं, कोई आपके पास प्रार्थना कराने के लिए आता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि अभी मैं उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, तैयारी करूंगा और उसके बाद मैं आपके घर आऊंगा। और जब मैं तैयारी के साथ आपके घर आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष को लेकर के आपके घर आऊंगा। और इसीलिए कई बार दुष्ट आत्माएं जो है वो निकल नहीं पाती है, क्योंकि निकालने वाला जो होता है वो खुद ही मानसिक तौर से और भावनात्मक तौर से परेशान होता है। कई पास्टर जो है उनकी कलीसिया के लोग उनको इतना परेशान रखते हैं, इतना परेशान रखते हैं, उनको समय पर वेतन नहीं देते हैं, उनसे लड़ते रहते हैं, उनकी टांग खींचते रहते हैं। कलीसिया के अंदर राजनीति का खेल चलता रहता है। पास्टर जो होता है वो मानसिक तौर से इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है। एक तो कलीसिया की तरफ से वो आत्मिक युद्ध लड़ रहा होता है, दूसरी तरफ कलीसिया के लोग ही उसको परेशान करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। उसका शरीर कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। और मेरे प्रियो, ऐसी कलीसियाओं के अंदर अधिकतर पास्टर जो होता है उसको हार्ट अटैक आ जाता है, या उसको पैरालिसिस हो जाता है, या फिर उसको कैंसर हो जाता है। और यदि किसी भी कलीसिया के पास्टर को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो ये उस कलीसिया की हार होती है, क्योंकि उनके होते हुए दुष्ट आत्माएं जो हैं उनके पास्टर के ऊपर हमला कर देती हैं कि उस कलीसिया की हार होती। लेकिन मसीही लोग क्योंकि आज सुपर स्पिरिचुअल बन चुके हैं, महा आत्मिक बन चुके हैं, खुद के जीवन तो बर्बाद पड़े हुए हैं, दूसरों के जीवनों को बचाने में लगे हुए, दूसरों के जीवनों को बचा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पहले खुद अपने लिए तो प्रार्थना कर लो, खुद को तो सुधार लो, उसके बाद दूसरों को सुधारना। और लिखा हुआ है कि हारून ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं आत्मिक युद्ध लड़ने की हालत में नहीं हूं, इसलिए मैं उनकी तरफ से आत्मिक युद्ध नहीं लड़ूं। हमको शर्माना नहीं है, लेकिन हमको बाइबल में दिए गए उदाहरणों का अनुसरण करना है।